हेलो स्टूडेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने आपको जो बताया है वो डिफिनेशन बताई है, नीड्स बताया है, और मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये मैंने बताया है। आज हम लोग डिफिनेशन और ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं। कल मैंने आपको सिलेबस के बारे में भी बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिलेबस क्या है। एक बार आप फिर से देख लो इसको। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में नीड, पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू एमआईएस, इंफॉर्मेशन एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर competitive advantages, MIS एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ये MIS के बारे में है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स, आईटी कैपेबिलिटीज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट, कल जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन एंड नीड्स ऑफ MIS, ये आपने कल देखा था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे MIS की definition and what is the need of MIS, what is the objective of MIS. Purpose and objective according to syllabus. Purpose and objective of MIS. MIS कंबाइन, देखिए MIS में क्या होता है, इसमें ह्यूमन स्किल्स, स्मार्टनेस, साथ ही साथ कंप्यूटर्स का भी इसमें ऐड ऑन होता है। MIS कंबाइन टेक विद बिजनेस टू गेट द पीपल द इंफॉर्मेशन दे नीड। एक मिनट स्टूडेंट, they need to do their jobs better, faster, smarter. MIS professional work as a system analysis, project managers, system administrators, etc., communicating directly with the staff and management across the organization. And MIS is a planned system of the collecting, processing, storing, and disseminating data in the form of information needed to carry out the function of management. In a way, it is a document report of the activities those were planned and executed. MIS में क्या होता है स्टूडेंट, MIS में देखिए, हम डेटा होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को हम कैसे स्टोर करेंगे जिससे कि जब हमें जिस टाइम इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े वो डेटा हमें मिल जाए। तो विद बिजनेस टू गेट पीपल द इंफॉर्मेशन दे नीड टू डू देयर जॉब्स better, faster, and smarter. MIS professional work as a system analyst, project manager, system administrator, etc., communicating directly with the staff and management across the organization. So, student, and MIS is a planned system of collecting, processing, storing, and disseminating data in the form of information needed to carry out the function of management. In a way, it is a documented report of the activities those where MIS में क्या होता है स्टूडेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है और वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से रिट्रीव होती है कि जब फ्रॉम डेटा, कि जब डेटा से हमें उसकी ज़रूरत पड़े हम उसको स्मार्टली वे में उसको क्रिएट कर सके। So in a way, it is a documented report of activities those were planned and executed. According to Philip Kotler, a marketing information system consists of people, equipment, and procedure to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers. Management information system are those systems that allow managers to make decisions for successful operation of business. Management information system consists of computer resources, people and procedure. देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, मेन अकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको फिलिप्स कॉटलर की डिफिनेशन बताई। अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, equipment and procedure to
together short analysis, evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers. Means क्या होता है? Evaluate and distribute needed timely and accurate information to marketing decision makers. अकॉर्डिंग टू फिलिप्स ये डिफिनेशन, आई थिंक ये डिफिनेशन स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा क्लियर हो रही होगी. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अप्रॉक्सीमेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है. अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टुगेदर शॉर्ट एनालिस, इवैल्यूएट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. देखिए ये डिफिनेशन देखिए. अ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टुगेदर short, analyze, evaluate and distributed needed timely and accurate information to marketing decision maker. ये डिफिनेशन इसको एक बार देख लीजिए आप, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी. सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर दो सिस्टम दैट अलाउ मैनेजर्स टू मेक अ डिसीजन फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम consist of computer, resources, people and procedure used in modern business enterprise. MIS also refers to the organization that develop and maintain most or all of the computer system in the enterprise, so all managers can take decision. The goal of MIS organization is to deliver information to the various level of corporate managers. MIS professionals create and support the computer system throughout the company, trained and educated to work with corporate computer system. These professionals are responsible in the some way for nearly all of the computers, from the largest mainframe to desktop and portable PCs. तो स्टूडेंट ये क्या है? दिस इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर दोस system that allow manager to make decision for successful operation of a system. मैं आपको एक ट्रायंगल के थ्रू स्टूडेंट समझा रहा हूँ. जस्ट अ मिनट स्टूडेंट. ये ट्रायंगल है. दिस इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे टॉप लेवल, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो ये मिडिल लेवल, टॉप लेवल यानी टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो स्ट्रैटेजिक लेवल यानी स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है और लॉन्ग टर्म के डिसीजन जो होते हैं उनको लेता है. उसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म के डिसीजन है, जो भी प्लानिंग है फीचर्स की और जो भी स्ट्रैटेजी है, उनको मिडिल लेवल यानी मैनेजर क्या करता है, उनको टॉप लेवल मैनेजर को फॉरवर्ड करता है. यानी फिर ये मैनेजर का वर्क क्या होता है, यानी मिडिल लेवल का क्या वर्क होता है, ये मिडिल लेवल क्या करता है, ये जो ऑपरेशनल लेवल है इसको लोअर लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल. तो ये क्या करता है, यहाँ पे टॉप मैनेजर्स क्या करता है, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाता है. अल्टीमेटली वर्क कौन करता है, ऑपरेशनल लेवल. तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको इस जगह पर इम्प्लीमेंट करवाता है ना. टॉप लेवल क्या करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है. मिडिल लेवल का वर्क क्या होता है, जो भी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको डिसीजन, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना. तो वहाँ पे कहाँ पे कराता है, ऑपरेशनल लेवल पे वो करता है. तो ऑपरेशनल लेवल से क्या होता है, ऑपरेशनल लेवल से फिर वो इम्प्लीमेंट होता है. तो इस तरीके से ये वर्क होता है. चलिए अच्छा, इट्स पर्पज, व्हाट आर द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट्स पर्पज इज टू हेल्प मैनेजर टू सॉल्व structured problem, but it should also fulfill a number of other purposes. It should provide a basis to analyze warning signals that can originate both externally and internally. It is the main function of database. ये
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है? रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट तैयार करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करते समय रिपोर्ट जब तैयार होती है तो वो एज ए इंफॉर्मेशन वो कहा जाती है, टॉप लेवल के पास जाती है। तो एक तरीके का वो अलार्म होता है। इट शुड आल्सो प्रोवाइड अ बेसिस टू एनालाइज वार्निंग सिग्नल दैट कैन ओरिजिनेट बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ डेटाबेस। इट शुड ऑटोमेट routine operation, thus avoiding human work in the processing task. It should automate routine operation. It should automate routine operation, thus avoiding human work in the processing task. मैंने अभी बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होता है, कंप्यूटर अप्लाई होता है। तो ये क्या होता है? इट शुड ऑटोमेट रूटीन ऑपरेशन, दस। तो ये लाइन है आपकी स्टूडेंट। इट शुड आल्सो automate routine operation, thus avoiding human work in the processing task. It should assist management in making routine decision. It should assist management in making routine decisions. It should also provide the information necessary to make non-routine decision. It should provide the information necessary to make non-routine decision. यानी कि ये non-routine decision भी लेता है। It should serve as a strategic weapon to gain competitive advantages. It should serve as a strategic weapon to gain competitive advantages. The fundamental purpose is to provide information support to management function within an organization. The fundamental purpose is to provide information support to management function within an organization. MIS is designed and implemented with a view to provide the required information support to undertake managerial activities such as planning, organizing, staffing, controlling, and decision making. The fundamental purpose is to provide information support to management function within an organization. MIS is designed and implemented with a view to work the required information support to undertake managerial activities such as planning, organizing, staffing, coordination, control, and decision making. MIS is MIS in a business organization has several objectives. They are dependent on different factors specific to particular business. Some of the common objectives are to provide the right type of information at lowest cost and right time, to ensure managerial activities are provided with adequate and appropriate information support, to ensure information overload as well as generation of redundant information is avoided, to ensure information overload as well as generation of redundant information is avoided, to provide the right type of information at lowest cost and right time, to ensure managerial activities are provided with adequate and appropriate information support, to ensure information overloads as well as generation of redundant information is avoided. So these are the some common objectives which we have seen. Student, these are the objectives that is provided by management information system, so that uh, completed the task of any organization. MIS is in a business organization has several objectives. They are dependent on different factors specific to particular business. Some of the common objectives are to provide the right type of information at lowest cost and the right time, to ensure managerial activities are provided with adequate and appropriate information support, to ensure information overloads as well as generation of redundant information is avoided. कैली डिफाइंस स्टूडेंट, अब हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफिनेशन देख लेते हैं। कैली डिफाइंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड कंप्यूटर बेस्ड दैट result in collection, storage, communication, and use of data for the purpose of
efficient management of operation and for business planning. CARI defines management information system as combination of human and computer based resources that result in collection, storage, communication, and use of data for the purpose of efficient management, operation and business planning. I hope आपको ये definition समझ में आई होगी. TLOC defined MIS a system to convert data from external and internal sources into information and to communicate that information in an appropriate form to managers at all levels in all functions to enable them to make timely and effective decisions for planning, directing, and controlling the activities of organization. According to Davis Gordon, what is the definition? Integrated users machine system for providing information to support operations, management, and decision-making function in an organization. The system uses computer hardware and software, manual procedures, models for analysis, planning, control, and decision-making, and a database. According to Davis Gordon, what is the definition? Integrated users machine system for providing information to support operation, management, and decision-making functions in an organization. The system uses computer hardware and software, manual procedures, models for analysis, planning, control, and decision-making, and a database. According to Barry Cushing, MIS is a set of human and capital resources within an organization which is responsible for the collection and processing of data to produce information which is useful to all level of management in planning and controlling activities in an organization. According to Barry Cushing, MIS is a set of human and capital resources within an organization which is responsible for the collection and processing of data to produce information which is useful to all levels of management in planning and controlling activity in an organization. Now, if you put discussion together, we can say MIS is defined as a computer-based information system. MIS is a system based on database of organization evolved. So there are a number of definitions. Student, here we have seen that the objective and what is the objective and what are the definitions of MIS. So these are the many definitions. So I hope you see this. I hope आपने इसको देखा होगा. तो स्टूडेंट अब इतना ही आज रखते हैं. आई होप आपको ये समझ में आएगा. थैंक यू स्टूडेंट.